Yes, dear students, we are in the series of numerical physics and MCQs questions. आपके सामने एक MCQ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है जेईई. A negative charge is moving near the long straight wire carrying a current. The force acting on the test charge is parallel to the direction of current. The motion of the charge, options दिए away from the wire, towards the wire, parallel to the wire, along the current and parallel to the wire opposite to the current. अब ये क्वेश्चन जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक तो उसने ये कह दिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड. तो यहाँ पे यदि हम राइट हैंड थंब रूल को देखें तो हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि यदि करंट की डायरेक्शन ये है तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी है क्रॉस से. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी प्लेन है, अंदर की ओर जा रहा है. और यहाँ पर उसने हमको एक कंडीशन दी हुई है कि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स इस कंडक्टर के पैरेलल, करंट की डायरेक्शन के पैरेलल है. तो यहाँ दो चीजें तो हमको मिल गई है. एक मैग्नेटिक फील्ड मिल गया जो कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड एक्ट कर रहा है और दूसरा आपका फोर्स एक्ट कर रहा है. तो यहाँ हम देखें तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं. अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को देखें तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, ये आपके फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब आपका है ना. और ये देखें तो ये क्या कर रहा है आपके, ये थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स है ना. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इससे दी जाएगी और जो मोशन होगा या करंट की डायरेक्शन होगी, चार्ज के मोशन की डायरेक्शन इससे दी जाएगी. तो हम यदि इसको इस टाइप से अप्लाई करते हैं है ना. अब आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फोर्स हो गया आपका, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम कर रहा है ना. तो ये जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव करेगा. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस डायरेक्शन के ओर आएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर. क्योंकि इस पे फोर्स तो इस टाइप से एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस टाइप से एक्ट कर रही. तो इसकी जो डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को देखें हम तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बताता है कि जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. मीन्स इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर. सो टुवर्ड्स द वायर इसका आंसर होगा. मीन्स यहां पर देखें हम तो ये वाला जो आंसर है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टुवर्ड्स द वायर. तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, एक तो हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया. राइट हैंड थंब रूल हमको क्या दे रहा है, एक राइट हैंड थंब रूल हमको दे रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. फोर्स आपको ऑलरेडी गिवन है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो बता रहा है आपको, लेफ्ट हैंड रूल ये आपको इस चार्ज के मोशन की डायरेक्शन दे देगा. इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज जो इस ओर होगी, टुवर्ड्स द वायर होगी. तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एनालाइज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसमें हमारे को हमने देखा कि करंट और मैग्नेट का क्या मीन्स करंट के कारण यह मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है. ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑलरेडी फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे पैरेलल टू द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में. तो दो चीजें तो हमको मिल गई. थर्ड क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमको क्या मिल गई, इसकी डायरेक्शन मिल गई, किस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा. सो वी कैन डू these numericals in such a manner or these MCQs in such a manner, and we can attempt the questions in competitive examination.